टू डिज़ाइन द पैलिंड्रोम इन द ट्यूरिंग मशीन, सबसे पहले तो हम ये देखें कि पैलिंड्रोम का, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे जो सिग्मा ले रखा है वो ए और बी है, इसके ऊपर हम पैलिंड्रोम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिनिमम ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है आपका। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, डबल ए डबल बी, ए बी ए एंड अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें ए बी देन बी ए, लाइक दैट यहाँ पे सो मैनी स्ट्रिंग्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑड पैलिंड्रोम, जिसमें अगर हम ऑड नंबर्स ले रहे हैं। और ये चार जो हमने यहाँ पे बनाए ए बी, या आप ले सकते ए बी ए भी ले सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट द इवन पैलिंड्रोम। इवन पैलिंड्रोम में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ 20 से ये हाफ करते हैं, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं मिलता हमें कि डिवाइडर के पहले क्या होगा, डिवाइडर के बाद। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर इवन नहीं है, सॉरी डबल ए डबल बी नहीं हो सकता, सॉरी डबल ए का अगर बी रिवर्स करोगे तो ये नहीं होगा पैलिंड्रोम। तो हमें पैलिंड्रोम का मतलब क्या कि अगर हम स्ट्रिंग को रिवर्स करें तो हमें सेम स्ट्रिंग मिले। दिस कैन बी लाइक दैट, बी ए बी हो सकता है, ये यहाँ पर पैलिंड्रोम होगा। यहाँ पर देखिए इसको रिवर्स करेंगे तो ये यहाँ पर यही आएगा, और इसको अगर आप रिवर्स करें तो सेम ये आएगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें इवन पैलिंड्रोम की, इवन की अगर हम बात करें, यू आर गेटिंग ए डबल बी लाइक ए बी ए। तो हमारे पास अगर देखें तो दिस इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू WR, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिज़ाइन द पैलिंड्रोम, सॉरी ट्यूरिंग मशीन फॉर WR, द सेम थिंग यहाँ पर ये इसके लिए होगा। तो WR इज़ नथिंग बट अगर आपने WA लिया तो उसका रिवर्स भी ए होगा, अगर आपने WB लिया तो उसका रिवर्स भी, अगर आपने WAB लिया तो उसका रिवर्स BA होगा। इसी तरह से ऑड पैलिंड्रोम की अगर हम बात करें, ऑड में क्या स्ट्रिंग्स आएगी, सिंगल ए हो सकता है बी, इनका रिवर्स भी वही होगा। तो इफ़ आई टेक हियर बी ए, तो आप देखिए ये वाली चीज़, और यहाँ पे जो मिडिल वाला पोर्शन है ये इसका इंडिकेटर है कि ए के पहले ये W है और ए के बाद ये WR है। तो दैट इज़ नथिंग बट दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ CWR, बट यहाँ C नहीं है, C की जगह क्या होगा, या तो WR होगा या फिर WR होगा, या तो मिडिल में देखिए यहाँ पर B है और यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग भी ले लेते हैं BA। तो आप देखिए यहाँ पे पैलिंड्रोम की खास बात क्या होता है, जो उसका फर्स्ट लेटर होता है उसके लास्ट लेटर के बराबर होता है। इसी तरह से सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट जो होगा वो देखिए सेम होगा। बचा क्या, मिडिल वाला। तो मिडिल वाला अकेला ये किसी से मैच नहीं करेगा, इसी से हमें पता चलेगा कि कहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। तो दिस इज़ इन केस ऑफ द ऑड। इवन की बात करिए तो फर्स्ट और लास्ट सेम होगा, और सेकंड लास्ट भी देखिए सेम होगा। अगर ये ए है तो इसका लास्ट वाला भी ए होगा। तो यहाँ पर ये खूबसूरती है पैलिंड्रोम की कि अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करें तो लॉजिक इसी पे बनेगा। ये जो हमने यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट के साथ गोला किया है, ये इसका कारण ही यही है कि यहाँ पर ये लॉजिक हम यही लगाएंगे। कैसे हम चेंज करेंगे, लेट्स सी दैट यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पर एक टेप लिया है और कोई भी एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, चलो सबसे पहले हम यहाँ डिज़ाइन कर लेते हैं इवन के लिए ए बी, और इसका रिवर्स हमने BA ले लिया। मैं ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग नहीं ले रही हूँ, आप कितनी भी बड़ी ले सकते हो, बट हमें एक रफ डायग्राम बनाना है तो एटलीस्ट ये, बाकी आगे पीछे इस स्ट्रिंग के क्या है, टेप है। यहाँ पे हमने यहाँ पर लिया Q0। लॉजिक देखो मैं पहले से बता दे रही हूँ, मैं इस A को डेल में कन्वर्ट करूँगी और इसी के इक्वलेंट फिर राइट हैंड साइड से वापस आके इसको भी डेल में कन्वर्ट करेंगे। आई मीन इसको कन्वर्ट किया तो इसको भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब चलो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमने A को रीड किया। जब A को रीड किया तो मैंने इसे चेंज कर दिया डेल में। तो नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q0, डायग्राम थोड़ा बड़ा होगा, तो हमने A को जब रीड किया तो इसे हमने ब्लैंक में कन्वर्ट किया एंड राइट मूव कर गए। जब राइट मूव करे तो अब आप देखिए ये जो A है ये हमारा डेल बन चुका है। मैं यहीं पे कर रही हूँ। अगेन अगर आपने फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, B। हमने क्या करना है, B को B, जितने भी B मिले उनको एज इट इज़ रहने देंगे। हम तब तक नहीं कुछ करेंगे जब तक हमें A नहीं मिल जाता, बिकॉज हमें इस A के इक्वलेंट इस A को ढूंढना है। तो हम ना यहाँ पे Q1 पे पहुँचेंगे। Q1 पे हमें क्या मिलेगा, B को B रहने देंगे और राइट मूव करते रहेंगे। फाइनली ये B रीड होगा, फिर ये होगा, फिर आप कहाँ पहुँचोगे, A। अगेन हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। A को A रहने देंगे और हम यहाँ पर
राइट मूव करेंगे। नाउ लास्ट में हम क्या देखेंगे कि इस ए को भी रीड करने के बाद, बिकॉज अभी हम इस ए को नहीं, हमें नहीं पता ना कि ये लास्ट वाला ए है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप मूव कर रहे हो, यहाँ से आप आ रहे हो, आपको ये थोड़ी पता है कि ये लास्ट वाला ए है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें हो सकता है इसके बाद मल्टीपल ए हो, तो वी कैन नॉट से कि दिस इज़ द लास्ट ए। जब तक कि हमें डेल नहीं मिलता तो हमें पता चल जाएगा कि अब टेप पे ब्लैंक सिंबल है। आई एम लुकिंग हियर ब्लैंक सिंबल, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे। अब यहाँ से लेफ्ट मूव करेंगे, जैसे ही हमें फर्स्ट ब्लैंक मिलेगा, जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, अब हमें जो भी पहला ए मिलेगा हम उसे मानेंगे कि ये लास्ट ए है। आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, आप सोचिए, क्योंकि यहाँ पे तो 4 लेटर है तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, बट मशीन के लिए तो आपको जनरलाइज वे में बनाना है कि देयर आर वेरी बिग स्ट्रिंग, और उस बिग स्ट्रिंग में आप कैसे आइडेंटिफाई, सपोज स्ट्रिंग में ए बी बी ए है, तो आप जैसे यहाँ पे पहुँचे, अगर आपने इसे ब्लैंक कर दिया तो इसे ये थोड़ी पता चल रहा है कि ये लास्ट है, क्योंकि ये वाला लास्ट है ना यहाँ पे। तो हमें ये देखना है कि इसके बाद डेल आया, और जब लौट के आएंगे तो जो भी पहला मिलेगा वो हमारे लिए लास्ट होगा। तो हमने क्या किया, जैसे ही डेल मिला हम फिर से लौटने लगे, और हम यहाँ पे Q2 स्टेट पे हैं। जब आप यहाँ से लौटने लगे तो आपको जो भी ए मिलेगा उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ब्लैंक में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम यहाँ पर लौटेंगे इस ए को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, अभी वापस नहीं आ रहा है, अभी तो पहले बस इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लैंक में, और लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पे हम आ गए Q3 स्टेट पे, Q3 स्टेट पे आ गए ना। Q3 स्टेट पे आने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम और यहाँ पे वापस आए उसके बाद फिर क्या मिला रास्ते में। ए को तो हमने डेल में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स ये डेल बन गया। अब जब और आगे आप लेफ़्ट की तरफ बढ़े तो आपको बी मिला, तो हमने कहा बी को बी में ही रहने दो और लेफ़्ट मूव करते रहो। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बी ख़त्म हो गया और आप यहाँ पर पहुँच गए इस वाली पोजीशन पे वापस, तो आपको क्या मिलना स्टार्ट होगा, डेल। जैसे ही डेल मिला, मैंने इसे यहाँ पर भेज दिया। जैसे ही डेल मिला हमने कहा डेल को डेल में रहने दो, अब राइट मूव कर जाओ, तो ये राइट मूव कर गया। मैंने यहाँ पे घुमा दिया, इसे राइट में यहाँ पे कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे ये राइट घूम गया, तो यानी कि आप यहाँ पहुँच गए। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या मिलने लगा, आपने इसे राइट घूमने के लिए बोला तो इसे फिर बी मिला। जब बी मिला तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बी, अब बी के लिए भी आपको यहाँ पर एक वो बनाना पड़ेगा, पाथ बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बी के लिए एक पाथ बनाया कि बी को आप डेल में कन्वर्ट कर दो और राइट घूम जाओ, क्योंकि अगली टाइम क्या मिल रहा है, या तो ए मिलेगा ये भी। तो इस बी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल में। अब जब आप आगे बढ़े, मान लीजिए Q4 स्टेट हो गया, Q4 पे आ गए, Q4 को क्या मिलेगा आगे, फिर क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा। तो आपने कहा बी को बी रहने दो और राइट घूम जाओ। साथ ही आप ये देखिए स्ट्रिंग छोटी, अगर यहाँ पे देखिए बी के बाद आपका हो सकता था ए भी आ सकता था, ए बी ऐसा भी कुछ हो सकता था स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ए भी मिल सकता था, तो मैं यहाँ पर A, भी लिख दे रही हूँ। ए को ए ही रहने, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर वाले पे सेम वही पैटर्न आएगा। नाउ अगेन आप आगे बढ़ेंगे, ए को ए रहने दिया, बी को बी रहने दिया, राइट मूव कर गए। हमारा टारगेट है हमें इस डेल्टा तक पहुँचना है, जो फर्स्ट डेल्टा है। तो यहाँ पे डेल्टा जब हमें मिला तो हमने कहा डेल्टा को डेल्टा में रहने दो और लेफ़्ट मूव करो। जब आप लेफ़्ट मूव करोगे तो मान लीजिए हम Q5 स्टेट पे आ गए। Q5 पे जब आए तो हमने डेल्टा को देखा ना, यहाँ पे जब आप टर्न करें, लेफ़्ट मूव करें, तो आपको ये जो बी मिला, जिस बी को आप स्किप कर दिए थे उस बी को मिला, तो उस बी को हमें किस में कन्वर्ट करना है। अब आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे, ये बी को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेल में, और हम फिर से क्या करेंगे, लेफ़्ट मूव करेंगे। जब आप लेफ़्ट मूव करोगे तो अब आप देखो ये बी कन्वर्ट हो चुका है डेल में। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, अब स्ट्रिंग में कुछ नहीं बचा, अगेन आपको डेल मिलने लगा। तो डेल के लिए देखिए हमने यहाँ बना ही रखा था कि डेल जैसे ही मिलेगा आप राइट मूव कर जाओगे। जब आप राइट मूव कर रहे हो तो अगेन आपको क्या मिल रहा है, डेल मिल रहा है। बट आप इस समय कहाँ पहुँच चुके हो, Q0 पे। Q0 पे जब आप पहुँच चुके हो तो यहाँ तो हमने कोई फाइनल स्टेट बनाई नहीं, आई मीन
Q0 पे हमने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि डेल मिला तो कहाँ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक स्टेप हमें और लिखना पड़ेगा कि जब Q0 को डेल मिला तो डेल को डेल रहने दो और हॉल्टिंग स्टेट पे डाल दो। मान लीजिए ये हो जाएगा आपका Q6, ये Q6 स्टेट आ गया और हमने यहाँ पर इसे फाइनल बना दिया। तो यहाँ पे ये एरो यहाँ पे डाल दिया। तो दिस इज़ नथिंग बट द, ये तो हो गया आपका इवन के लिए। अभी हमने सिर्फ इवन स्ट्रिंग ली है, ऑड नहीं लिया है। तो इवन के लिए आप देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बना है यहाँ पर। सिमिलरली अगर अब हम यहाँ पर बात करें ऑड के लिए, लेट्स सी द स्ट्रिंग अगेन, हम एक ले लेते हैं, ऑड की एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो अब देखिए ये वाली चीज़ इसके इक्वलेंट होगी, ये वाली इसके होगा और ये ए रह जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ट्रेवर्स करें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ट्रेवर्स करें तो देखिए ए को डेल में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स ये हमारा डेल में कन्वर्ट हो चुका है। ये डेल ऑलरेडी है, इसके बाद भी डेल है। ये डेल में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से Q1 पे आए, फिर आपने बाकी सबको स्किप किया, आप डेल तक पहुँचोगे लास्ट वाले में, फिर यहाँ से लौट के आओगे तो आप यहाँ आ जाओगे, ठीक है, बाई दिस, यानी Q2 पे आ गए। जब आप यहाँ पे आ गए तो आपने ए को डेल में कन्वर्ट कर दिया, आपने इसे डेल में कन्वर्ट कर दिया। फिर आप आगे बढ़े, बी को बी में ही रहने दिया। आप देखिए यहाँ पे रास्ते में जब आगे पढ़े तो आपको ए भी मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ए को ए में रहने देंगे और लेफ़्ट मूव करेंगे। इसी तरह से जब आप एक दो स्ट्रिंग ट्रेवर्स करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती जाएंगी। अब आप तब तक यहाँ पर बढ़ते जाएंगे जब तक कि आपको डेल नहीं मिल जाता। तो डेल जैसे ही मिलेगा तो आप Q0 पे पहुँच जाएंगे। ये Q0 पे पहुँचते ही हमने इसे कहा है कि राइट मूव करेगा। जब ये राइट मूव करेगा तो इसे देखिए ये स्ट्रिंग बी मिलेगी। जब बी मिलेगी तो ये वाला पाथ आप फॉलो करोगे, बी को डेल में कन्वर्ट करोगे तो अगेन ये डेल में कन्वर्ट हो गया। जब बी डेल में कन्वर्ट हुआ तो आप Q4 पे पहुँचे। Q4 ने फिर क्या देखा, ए और बी देखा, उसको आप स्किप कर दोगे, ए को ए रहने देंगे, बी को बी। बढ़ते बढ़ते आगे आप जब बढ़ोगे तो आप फिर से डेल पे पहुँचोगे, दैट मीन्स डेल को डेल में ही रहने दोगे, लेफ़्ट मूव कर जाओगे। तो जैसे ही आप लेफ़्ट मूव करोगे तो आपको ये बी मिलेगा। इस बी को क्या करोगे, आप डेल में कन्वर्ट करोगे बाय दिस मेथड। आपका ये डेल में कन्वर्ट हो गया, आप Q3 पे पहुँचे। Q3 पे आए तो Q3 में हमें क्या मिला, ए मिला। ए को आप ए रहने दोगे और लेफ़्ट मूव करोगे। जब लेफ़्ट मूव करोगे तो आप इस वाले ट्रायंगल पे पहुँचोगे। डेल मिला तो डेल को डेल रहने दिया और आपने कहा राइट मूव कर जाओ। जब आप राइट मूव करें तो आप देखिए आपको फिर से क्या मिला, ये ए मिला। तो बाय दिस प्रॉपर्टी ए को डेल्टा में आपने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है जी, ए को डेल्टा में ट्रांसलेट कर दिया। आप राइट बढ़े, जब राइट बढ़े तो नाउ Q1 पे पहुँचे। Q1 पे जब आप पहुँचे तो आप देखिए आपको जब और आगे आप यहाँ से बढ़े तो इस वाले डेल्टा के पास आ गए आप। जब आप यहाँ डेल्टा के पास आ गए, आपने कहा यहाँ से फिर घूमेगा ये, क्योंकि लेफ़्ट घूम रहा है। बट जब आप लेफ़्ट घूमे तो आप देखिए आपके पास तो ए मिला नहीं, क्योंकि अगला स्टेप क्या कि ए मिले तो डेल में कन्वर्ट कर दे। तो जब आप लेफ़्ट घूमे तो आपको तो डेल्टा के बाद यहाँ अगेन डेल्टा मिल रहा है, दैट मीन्स पूरी की पूरी स्ट्रिंग अब डेल्टा में कन्वर्ट हो गई। टेप पे केवल ट्रायंगल्स बचे हुए हैं, ना ए है ना बी है, तो यानी कि आप ना तो इस तरफ बढ़ पाओगे ना पीछे जा पाओगे। तो यहाँ Q2 से हमें एक फाइनल स्टेट बनाना होगा, दैट इज़ नथिंग बट यू आर गेटिंग डेल। डेल को डेल में रहने दोगे और आप इसे भी कहोगे हाल्टिंग स्टेट हो गया। तो ये हुआ आपका ए के लिए। जब आपकी स्ट्रिंग में क्या था, ए बी ए, लेकिन अगर स्ट्रिंग में ए बी ए हो, यानी मिडिल वाला बी हो, तब क्या होगा, आप यहाँ से आएंगे बी के पास से और बी ने डेल्टा को देखा तो लेफ़्ट मूव करा, तो यानी Q5 से भी आपको एक पाथ बनाना होगा बी के लिए। ये तो ए के लिए हुआ, तो दैट इज़ अ डेल्टा को डेल्टा में रहने देंगे और ये रहा आपका हाल्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे आया, तो दैट मीन्स इसलिए मैंने Q6 को अंदर बनाया था कि ये जो पाथ है ये आपकी इवन स्ट्रिंग के लिए बनेगा और ये वाला जो पाथ है आपका वो किसके लिए बनेगा, यहाँ पर ऑड स्ट्रिंग के लिए। और ये Q2 से Q6 तक जो आप पहुँच रहे हैं वो वाया पाथ, आई मीन जब आपका मिडिल लेटर ए होगा। Q5 से Q6 जो फाइनल स्टेट है, जब आपका मिडिल लेटर क्या होगा, बी होगा, दैट मीन्स बी के पहले जो भी आ रहा है वो W है और उसके रिवर्स में क्या होगा, WR। तो ये जो आप ऑड के लिए बात कर रहे हैं, WA WR की स्ट्रिंग होगी या फिर WB WR की स्ट्रिंग बनेगी, वो होगा हमारा ऑड पैलिंड्रोम। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन भी तो होगा। मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, एप्सिलॉन होगी। एप्सिलॉन के लिए क्या है आप देखिए तो ऑटोमेटिक Q6
जब आप क्यू नॉट पे हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट रीडिंग एनी स्ट्रिंग, ना तो ए मिल रहा है ना बी मिल रहा है, यानी कि अगर एप्सिलॉन मिल रहा है तो आपने यहाँ पे क्या करा, इस स्टेप पे क्या होगा, इस एप्सिलॉन के बाद या तो डेल्टा मिलेगा या तो ये, और एप्सिलॉन को एज अ स्ट्रिंग तो मानते नहीं, नल स्ट्रिंग होती है, दैट मीन्स क्यू नॉट इटसेल्फ कंटेन्स द एप्सिलॉन, तो उसके बाद सबसे पहला उसे क्या मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, डेल्टा मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो Q6 पे जा रहा है। तो Q6 से Q नॉट से Q6 आप जा रहे हैं, ये मिनिमम स्ट्रिंग यहाँ पे एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। मैक्सिमम आपकी कुछ भी हो सकती है, डबल ए नहीं होगी, सॉरी डबल ए 4 टाइम्स ए, लाइक दैट इवन नंबर्स, तो या तो इवन में होगा या ऑड में होगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ट्यूरिंग मशीन फॉर द पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम में भी मैंने आपको यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो इवन के लिए आपने ये वाली स्ट्रिंग डिज़ाइन करी तो आपका ये वाला फाइनल स्टेट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपने दो काम कर लिया, WWR की भी बात हो गई, WCWR की बात हो गई, C के प्लेस पर यहाँ पर A और B नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास C होगा तो ये पिक्चर थोड़ी सा कम हो जाएगा, आई मीन कोई एक फाइनल स्टेट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो WCWR बना सकते हैं, या फिर ये जो एग्जाम्पल है WAWR, तो ये सारा एक ही है, लॉजिक वही होगा, थोड़ा सा लिखने में चेंज हो जाएगा, A की जगह C आ जाएगा और B की जगह भी C आ जाएगा। तो आप देखिए, तो इस सिंगल क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपने कर लिया, एक तो पैलिंड्रोम इवन ऑड दोनों रखेगा, साथ ही साथ आपने इस प्रॉब्लम में WWR WCWR का भी कॉन्सेप्ट देखा। इसलिए मैंने अलग अलग करके आपको बताया, एक साथ नहीं बताया, पहले इवन का बताया फिर ऑड का बताया। एनीबडी हैव एनी क्वेरी देन आस्क।